अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल वीडियो का टाइटल जी, पाकिस्तानी टीम्स एशिया कप बाइकआउट फेल्ड बिफोर यूएई गेम। मेजरली राइट मेजर गौरव वाले की वीडियो ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में तो लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सत्तान इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर। चीयर्स। शाहिद कपूर। चीयर्स। म्यूजिक की जगह मैंने शाहिद कपूर बोला। यार मैं एक चीज ढूंढ रहा हूं दोस्तों, आप मेरी मदद कीजिए। मैं वो फेसबुक पे आते हैं ना मूवी के क्लिप्स, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसमें शायद पुलिस वाला बना है, बुलेट चलाता है शाहिद कपूर, छोटे बाल हैं, दाढ़ी है और मार पिटाई कर रहा है उसमें। वो उसमें एक सीन है, मैं देख रहा था, जो सीन कट के आया था फेसबुक पे, किसी ने डाला था कि वो चेकिंग वेकिंग कर रहा है तो कोई उसका दोस्त होता है, उसका वर्दी वाला होता है उसका, वो भी इंस्पेक्टर होता है उसका दोस्त, तो उसके दोस्त को कहता है कि तू चाबी मेरे घर पे लेकर आ, और उसकी बेइज्जती कर देता है। कोई नेता होता है ना, तो फिर वो मोटरसाइकिल पे बुलेट पे अपने दोस्त को बैठा के उसके घर, पता नहीं कौन से, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये कोई मेरी हेल्प नहीं कर रहा। ये ऐसे ही है, मुसीबत में ना काम आने वाले दोस्त, अब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। आपको पता है तो आप जरा लिखिए वो कौन सी शाहिद कपूर की फिल्म। मुझे ऐसी पिक्चरें पसंद आती हैं कि पहले 5-10 मिनट में 15-20 मर्डर हो जाए। मैं सर फिल्में नहीं देखता हूँ, बहुत अरे यार तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर देखे हो? अरे सर वो फिल्म नहीं, इमोशन है वो। सर देखिए, हम इमोशन है वो। स्टूडेंट रहे हैं। हाँ? और फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट के लिए गैंग्स ऑफ वासेपुर एक मास्टर क्लास है सर, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। सर मास्टर क्लास सर, सुपर मूवी। एक देखिए प्रोड्यूसर करते, अच्छा सुनो, पाकिस्तान की तो वासेपुर करते हैं, पाकिस्तान का पहले गैंग्स ऑफ पाकिस्तानपुर गैंग्स ऑफ पाकिस्तानपुर करते हैं जरा। ठीक है सर, मैं ये शो नहीं करूंगा। कर लो, मैंने कर लो। ठीक है गाइस, सर ने मुझसे रिक्वेस्ट की, माफी मांग ली थी, इसलिए मैं शो कर रहा हूं। ऐसा हुआ ना? अच्छा पहले कह रहे थे हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे, वापस जाओ, वापस जाओ, हम नहीं खेलेंगे, धरती फाड़ देंगे। हाँ, फिर कह रहा क्रांति लिखेंगे। हाँ, तुम बहुत बदतमीज हो प्रोड्यूसर। क्रांति तो करी नहीं, क्रांति नहीं, तुम बहुत ये यार ऐसे कुछ हमने ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया कि आज भी किया जा सके, लेकिन मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, लोग समझ जाएंगे। प्रोड्यूसर तुम बहुत बदमाश हो, पता है। ये ऐसी कंपनी में तभी होता है जब यहाँ पे सारे ये लौंडे लफाड़े टाइप के होते हैं, सारे कंपनी में ऐसी हैं हमारे, खतरनाक। और यहाँ पे हमें लगा कि चलो कुछ सारे लोग उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, पता लगा बाकी बचे बिहार के। और खतरनाक एक ये बेचारा हमारा है भाई, राजस्थान का। बाकी ऐसे भी दिल्ली वाला है, अंश ना, अंश और तुषार दिल्ली वाले हैं, तुषार दिल्ली है। लेकिन हरकतें उनकी बीजेपी की। वो किसी दिन हाँ पता लग जाएगा असली में कहाँ के रहने वालों कह रहा। अंश गोंडा वोंडा के हैं कहीं पे, छोटा सर्किट। छोटा सर्किट। दिल्ली वालों का भी गाना तगड़ा है सर। नहीं दिल्ली वालों का है, लेकिन मैं बताऊं कि एक मैं बात बताता हूं, मैं मतलब किसी को वो नहीं कर रहा, तो दिल्ली वाले कहीं यार प्लीज मेरे ऊपर मत चढ़ दौड़ना। दिल्ली में बातें बहुत हैं, जो दिल्ली में जैसे कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वर्बल फाइट ज्यादा है दिल्ली में। दिल्ली में वायलेंस कम है, वायलेंस जो है कम है। वायलेंस के लिए आप जाइए पूर्वांचल, तब आपको पता लगा वायलेंस क्या होता है। बिहार जाइए, कम हो गया सर। हाँ? अब पूर्वांचल में कम हो गया, वो योगी जी के आने के बाद कम हुआ है। कम हुआ नहीं है सर। हाँ? चुप बैठे हैं सब, चुप बैठे, क्योंकि उनको पता है कि अब वायलेंस करने वाले महाराज जी ज्यादा खतरनाक वायलेंस करने वाला बैठे। महाराज जी मार के बिल्कुल रुई का, जैसे रुई को धुनते हैं वैसे धुनेंगे, इसलिए सब चुप बैठे हैं। वो नहीं था, वो जो जिन्होंने गोली चलाई थी, वो फिल्म एक्ट्रेस क्या है उसका, उसके घर के आगे, फिल्म एक्ट्रेस के आगे का चलाई थी, वो कोई एक फिल्म एक्ट्रेस है भाई, बरेली में, उसके घर के। अरे उसने वेरी गुड एक्टर, सुनो, उसके घर के आगे ठा करी। आज सुबह की खबर हमने देखी कि जिन लोगों ने ठा करी थी वो चले गए, जिनको जल्दी थी वो चले गए। कहानी खत्म, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया। थे वो थे हैं से थे में जो हैं से थे में रातों रात में।
जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। अच्छा सुनो, पाकिस्तान पे आते हैं यार, आप लोग कहाँ फालतू की चीजें बोल, बताओ। सर मैं तो बोल ही चुका था, आप ले आए सब खींच के। हाँ तो वही सर सॉरी, वो उन्होंने बोला कि एंडी पेक्रॉफ्ट जो है हाँ वो उसको हटाओ पहले, तो आईसीसी बोला भाग जाओ यहाँ से। बोला फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। आईसीसी बोला ठीक है। उन्होंने पहले धमकी दी थी ना। अरे मैच, टीम को होटल में रोक दिया, नहीं होगा मैच। बोला ठीक, कोई बात नहीं, मत खेलो, यूएई जीत जाएगा, उसको 2 नंबर में पॉइंट मिल जाएंगे। क्या था कि अच्छा नहीं मैच खेल लेंगे हम, पहले माफी मंगवा दो। तो बोला यार पता नहीं वो अंग्रेज है, माफी मांगेगा नहीं मांगेगा। कह रहा उसका हमारे पास पुराना एक्सपीरियंस है, बस उसके हमारे साथ फोटो खिंचवा दो, झूठ हम बोल देंगे, बाकी झूठ हम बोल देंगे। हाँ। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भी तो बोल दिया था कि हम जीत गए थे। तो बोला ठीक है, फोटो तो खिंचवा देंगे। तो चेयर पे लगाया, पाकिस्तान का कोच है वैसे खड़ा एक जगह पे, देखा फोटो आ गई, माफी मांग रहा था, अब खेल लेते हैं मैच अपने आप। अरे वो था, वो आप बता रहे थे, वो एक फोटो आई थी कि अगर इंडिया के मैच के साथ। हाँ वो तो मैं इसी में कि वो पूछा है उसका, वो जो बाबर था ना उसका एयर मार्शल, उनका डीजीएओ जो है, हाँ उसने बोला, उसने पूछा है अब सलमान आगा से, हाँ। दिस इज अ मीम जस्ट गाइस, पहले उसने पूछा है हाँ, भाई बता कि हम तो जीत गए, तुम कैसे नहीं जीत पाए। हमने ऑपरेशन सिंदूर में भारत को हरा दिया। ऑपरेशन चड्डी बनियाइन में, सॉरी हाँ। ऑपरेशन चड्डी बनियाइन में भारत को हरा दिया। अलग चीज, एक पीछे से हमारी चड्डी और बनियाइन में ज्यादा छेद दिख रहा था, हाँ। आगे से एकदम परफेक्ट, हमने हराया, तुम कैसे नहीं। बोला मालिक हमारा लाइव चल रहा था। और ये आपको भेजा किसने? दिव्या वशिष्ठ, सब्सक्राइबर हैं। सब्सक्राइबर हैं। तो उन्होंने ये बोला है कि साहब जब पाकिस्तानी फौज ने क्रिकेट टीम को बोला कि भैया हम तो जीत जाते हैं, तुम क्यों नहीं जीत पाते, तो उसने बोला कि भैया हमारा लाइव चलता है। हमारा लाइव चलता है। हाँ हम ऐसे झूठ की प्रैक्टिस नहीं कर पाए अभी तक। हाँ। तो आप आसिम मुनीर ने बोला कि दोबारा काकू लाओ, इस बार सरेंडर की नहीं झूठ बोलने की प्रैक्टिस होगी। अच्छा और बताओ। इंफॉर्मेशन क्रिकेट वेयर की। हाँ अब बताओ क्या चल रहा है। और इतना मैंने ज्यादा एग्रेशन में बोल दिया क्या सर? तुमने आज बहुत, पता नहीं तुमने डबल एक्सप्रेसो ब्लैक कॉफी पता नहीं कौन सा पी रखा है प्रोड्यूसर, तुम बहुत। नहीं ठीक है सर, कोई बात नहीं। भावनाओं में बह गए प्रोड्यूसर। सर ख्वाजा आसिफ ने कहा है, अरे धीरे यार फिर आज प्रोड्यूसर हाई पिच पे जा रहा है। हाँ बोलो। ख्वाजा आसिफ ने आज कहा है हाँ ये पाकिस्तान, ये जो अमेरिकी हैं, हाँ। ये लोग इजरायली लॉबीज से पैसा लेते हैं, चाहे सांसद हो। यार ये आदमी पागल है क्या ख्वाजा आसिफ? नहीं वो चाइना का एजेंट है सर। नहीं चाइना का तो एजेंट है। और पागल तो वो है ही सर, इसमें कहने की कोई बात नहीं है। हाँ। आज प्रोड्यूसर लगातार हाई पिच में जा रहा है। हो गया लगता है आज। अब वो नॉर्मल हो जाते, ज्यादा हमारे ऊपर हो गया। फ्रीडम फाइटर कह रहा है कि शायद फ्रेश हो गया आज कई दिनों के बाद। नहीं मुझे, मैंने कल कमेंट किसी ने मुझे भेजा था, मेरे को एक कमेंट था अपने उस पे कि किसी ने लिखा था कि भाई जो कविता पढ़ी वो आपने न्यूज की तरह ही पढ़ दी थी। तो मैंने कहा जो है न्यूज कविता की तरह पढ़ दूंगा वीर रस की। हाँ ये ठीक है। सर ख्वाजा आसिफ ने बोला है कि जो लोग हैं यूएस में, चाहे वो मिलिट्री के ऑफिशियल हो, चाहे वो उनके एमपीज हो, सेनेट मेंबर्स हो, जो भी हो, वो लोग तो पैसे लेते हैं लॉबी फॉर्म से, ज्यादातर इजरायली लॉबी फॉर्म से लेते हैं। और हमें बदनाम किया जा रहा है कि हम लोग वो ब्राइब लेते हैं, हम लोग घूस लेते हैं, हम लोग करप्शन करते हैं। यार ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ख्वाजा आसिफ ये अजीब अजीब सा बयान दे रहा है, राइट? और ये फिर ये एक देखो एक खासियत है पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी समझते हैं किसको कितना बोलना है, ये आपको बात माननी पड़ेगी। कभी भी देखना करप्शन चाइना में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, पता है आपको? मैं चाइना जा चुका हूं कई बार। करप्शन चाइना में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है, एक लेवल तक 5-10% जो भी उनका बनता है वो चाइनीज लेता है, और ये है उनकी सोसाइटी में। और बड़ी एफिशिएंट सोसाइटी है चाइनीज की, बाय द वे। इट्स नॉट जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, जनरली इट्स अ वेरी एफिशिएंट सोसाइटी। लेकिन वहां पे करप्शन जो है इट इज पार्ट ऑफ द सिस्टम इन चाइना, पार्ट ऑफ द सिस्टम इन चाइना। करप्शन बहुत, उनकी आर्मी में, उनकी सिविल सोसाइटी में बहुत करप्शन है। पर पाकिस्तान कभी ये चाइना को नहीं बोल सकता। अमेरिका को बोलेगा, अमेरिका कहेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच। अमेरिका डेमोक्रेसी है, उनको आदत है 4 लोग बोले आपको कोई बात नहीं, मट्टी पाओ जिसको कहते हैं ना।
दे विल नॉट से एनीथिंग। 15 लाख मुसलमानों को जेल में डाल देगा चाइना, उइगर मुसलमानों को, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मुस्लिम घर में पैदा हुए हैं। पाकिस्तान कुछ नहीं, उनको पता है कि एक बार आपने मुंह खोला, ठीक है, चाइना के खिलाफ कुछ बयान आपके मुंह से निकला तो जिंदगी भर का बैर है, जिंदगी भर की दुश्मनी है, फिर चाइना आपको निपटाता रहेगा। चाइना की आदत, बड़ा खुंदकी देश है चाइना। नॉर्वे ने एक बार कोशिश करी थी चाइना को लेक्चर देने के लिए कि हम गोरे हैं, हम बोल सकते हैं। चाइना ने ऐसी चूड़ियां कसी, नॉर्वे की सांस रुक गई ऊपर से नीचे तक, सारा ट्रेड बंद कर दिया चाइना ने। और नॉर्वे वाले हाफ रहे वहां पे कि भाई साहब हो क्या गया, ये क्या हो गया। चाइना के खिलाफ आप कभी भी देखना, अमेरिका थोड़ा बहुत बोलता है, वरना कोई जब चाइना कुछ करता है तो उसके खिलाफ कोई बयान है, वो अलग बात है। ये जो इतना बड़ा कमेंट ख्वाजा आसिफ ने करा है, ये कर दे चाइना के खिलाफ, एक बार कर दे चाइना के खिलाफ, पूरे पाकिस्तान को निपटा देंगे चाइनीज। ठीक है, वैसे भी चलो छोड़ो इसको, मैं बताऊंगा कभी और विस्तार से एक्सप्लेन करेंगे। वैसे भी निपटा ही रहे हैं। चाइनीज छोड़ खा रहे हैं, चाइनीज पाकिस्तान को निपटा रहे हैं, बलोच चीनियों को निपटा रहे हैं। निपटा निपटी का खेल चल रहा है सर, नॉन स्टॉप निपटा निपटी। आपको समझ में आया आप क्या बोला इसमें? ऐसी निपटा निपटी का खेल चल रहा। मैं दोबारा आ जाऊंगा सर वीर रस में। देख लीजिए। नहीं तुम वीर रस में मत आओ, सॉरी वीर रस में मत आओ। अब तो तुम्हारा वीर रस एक करेले का रस है प्रोड्यूसर, उससे हम लोग परेशान हैं। हाँ बोलो सर। भाई ये इलियास कश्मीरी का कल हम जिक्र कर रहे थे सर, जिसने बोल दिया कि उसको निपटा दिया उसके रिश्तेदारों को। हाँ, मसूद अजहर के रिश्तेदारों को टुकड़ों में बांट दिया। उसने कल बोला सर कि जब ये सब हुआ, हाँ, जब आतंकियों को मारा भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में और आतंकवादी ठिकानों पे हमले किए, जितने आतंकवादी मारे गए, तब आसिम मुनीर ने अपने ऑफिसर्स को आदेश दिया था कि तुम जाओ और उनके फ्यूनरल्स को अटेंड करो। जो मीडिया ने कवर किया वो इलियास कश्मीरी ने कंफर्म किया और बोला कि हमारे असली फाइटर, और कि क्या बोलते हैं सर, कौन सा वो देते हैं, जिहादी जो है, नहीं जिहादी नहीं सर, वो जो मेडल देता है टॉप वाला, फील्ड मार्शल तो रैंक, मेडल तमगा, हाँ, असली तमगे के हकदार यही हैं। तो जाके तुम लोग इनको सैल्यूट वल्यूट करके आओ। भैया जब मैं बोलता हूं तब लोग कहते हैं कि आप गलत बोल रहे हैं, आप नफरत फैला रहे हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, दीज आर रेजिमेंट्स ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। आप ये मान के चलो। हाँ, इन्फेंट्री डिवीजन, हाँ, इनकी टेररिस्ट रेजिमेंट्स अलग चल रही है, इन्फेंट्री तो अलग है इनकी टेररिस्ट फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पस। देखो मसूद अजहर जाएगा या फिर हाफिज सईद कहीं जाएगा, दे विल गो इन पाकिस्तानी आर्मी हेलीकॉप्टर्स में जाएंगे वो लोग, यहां से वहां मूव करेंगे, दे विल मूव इन पाकिस्तानी आर्मी। ये इलियास कश्मीरी जब आया, इलियास कश्मीरी वाज सराउंडेड बाय पाकिस्तानी आर्मी कमांडोज, यानी कि पाकिस्तानी फौज के जो कमांडो हैं वो इलियास कश्मीरी को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इनके कोर कमांडर जाके आतंकवादियों के जनाजे में दुआ वो कर रहे हैं। तो भाई ये अलग थोड़ा ना है मामला। पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के पब्लिक डिस्कोर्स में, पाकिस्तान की आत्मा, उसके जहन में ये जो दहशतगर्दी है, ये इसको गलत नहीं समझते। देखो हमारा पाकिस्तान के साथ क्यों खटपट होती है इतनी। आप मानो कि एक एक्स बंदा है, आप उससे बातचीत कर रहे हो, ठीक है, वो कहता है कि मैं निपेंद्र के कमरे में जाता हूं और निपेंद्र के पैसे चोरी करता हूं, ये कोई गलत नहीं है। आप कहते हो यार मेरे कमाई के पैसे हैं, मैं रोज काम कर रहा हूं, इतने मेहनत के बाद मुझे सैलरी मिलती है, मैं अपना घर चलाता हूं, घर बेचता हूं, अपने खर्चे पूरे करता हूं, थोड़ा बहुत सेव कर सकता हूं तो करता हूं, मैं धीरे धीरे काम करके अपना एक जोड़ रहा हूं कुछ। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि यू नो हाउ कैन यू से दिस? आप कैसे कह सकते हो ये कि नहीं मेरा हक है, मैं करता हूं चोरी? वो चोरी गलत नहीं आपको यह समझना पड़ेगा, पाकिस्तान दहशतगर्दी को गलत नहीं समझता।
जब पाकिस्तान के ऊपर होती है, जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान अटैक करता है वो गलत है, जिसमें पाकिस्तानी मारे जाते हैं वो गलत है, जब पाकिस्तानी निहत्तों को और मासूमों को मारते हैं वो सही है। पाकिस्तान में जिहाद इज नॉर्मलाइज्ड। यू नो दैट दिस थिंग इंटरव्यू ना ऑफ परवेज मुशर्रफ इन विच ही सेड दैट पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन आवाम का हीरो है। वो पूजा करते हैं उसामा बिन लादेन की, उनको लगता है कि ऊपर से फरिश्ता उतरा है नीचे, को बहुत बड़ा कोई फरिश्ता है वो है। इसके पिक्चर नहीं देखी सर जिसमें उसके ऊपर फूल बरसाए जा रहे थे? हाँ, ये देखो, पाकिस्तान टेररिज्म इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तान पब्लिक साइकोलॉजी। वो बहुत बड़ी चीज समझते हैं टेररिज्म को। बेटे की प्लेसमेंट हो गई है, लश्कर ज्वाइन कर लिया बेटे ने, जैसे यहां पे बोलते हैं अच्छा आपके बेटे ने माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया है, अच्छा ओ हो H1B वीजा मिल गया, अब आपका बेटा जाके एप्पल के लिए प्रोग्रामिंग करेगा। अच्छा ही इज बीन सेलेक्टेड बाय एप्पल, उनका बेटा है, बगल में शर्मा जी हैं, शर्मा जी का बेटा जो है ना वो गूगल ज्वाइन कर गया, अब गूगल की टॉप पोजीशन पे। यहां पे ये बड़ी चीज है भारत में। वहां पे क्या, अरे बगल वाले देखा बच्चा जैसे मोहम्मद में चला गया, वो सब लोग उसके घर में मिठाइयां लेके जा रहे हैं, जैसे मोहम्मद वाह क्या प्लेसमेंट हुई है, अब फटेगा देखो। अरे पता है बगल वाले पप्पू का बेटा फट गया, अरे वाह उनका है ये 5 लाख रुपए पक्के हो गए। 5 लाख रुपए पक्के। वहां पे अच्छा माना जाता है यार। हमारी लड़ाई क्यों है पाकिस्तान से? ये लड़ाई जो है ना, ये अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है, और बुरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्यों बुरा है। ये इतनी सी लड़ाई और कुछ, ये बेसिकली क्या है कि वहां पे उन दहशतगर्दों की इबादत होती है जो मासूम भारतवासियों को मारते हैं, उनकी इबादत है, उनके लिए वो फरिश्ते हैं ऊपर से आए जन्नत से, और जो उनको मारते हैं वो बुरे हैं। ये इतनी सी बात है प्रोड्यूसर। नहीं ये दोगलापन नहीं, सब दोगलापन है। श्री श्री अश्लील गोवर जी के शब्दों में सब दोगलापन। आज मैं तुम्हारा दोगलापन निकालता हूं, सब दोगलापन है। पाकिस्तान बोलो प्रोड्यूसर। पाकिस्तान ने कहा है सर कि उसने इंटरनेशनल क्रिप्टो फॉर्म्स को बोला है कि आप ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं। उनके वो है ऑर्गेनाइजेशन है सर जिसको, हाँ वो चाइनीज को लगा रखा है, पाकिस्तान वर्चुअल एसेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी। हाँ अब वर्चुअली एसेट रह गए, पाकिस्तान के फिजिकल एसेट तो बेच दिए हैं सब वर्चुअल एसेट्स। नहीं वही आप जब वो एग्जांपल दे रहे थे अकाउंट घर और कमरे में आके चोरी करने वाला, तो मैंने वही बोला कि इसके लिए हम लोग, मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं अपने सारे ट्रांजैक्शन डिजिटल कर दूं, और इंडिया के पास सारे ऑप्शन है कि वो भी कुछ BVR वाले डिजिटल करता रहे टाइम टू टाइम। मुझे तो एक ही BVR पता है, बियॉन्ड विजुअल रेंज। वही उसी का कुछ मतलब कई कुछ और नंबर ऑफ कुछ, हर कुछ दिन में एक प्रोड्यूसर जो है मिलिट्री टेक्नोलॉजी को क्रिप्टो में, पता नहीं इसने कौन सा चाउमीन बनाया है यहाँ पर, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नहीं क्रिप्टो नहीं, मैं वहां से हटा था थोड़ा सा, मैंने बेसिकली थोड़ा सा वेपन्स में आया। हाँ थोड़ा सा वेपन्स में आया कि आपने बोला, फिर ऐसे चले गए। आपने बोला कि मैंने सोचा कि देखिए इसका एक तरीका है, उसको सुधारने के लिए आप अकाउंट वहां पे पैसे रखो ही नहीं तो उसको मिलेंगे नहीं आके। यहाँ पे क्या करो, यहाँ पे थोड़ा सा सुखोई टाइम पे उड़ाते रहो टाइम पे कुछ रफ है। कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ में नहीं, क्या टाइम पे सुखोई, टाइम पे राफेल। अरे छोड़ो प्रोड्यूसर। बेसिकली सर समय पे मारते रहो पाकिस्तानी। हाँ ये बोलो ना तुम। यही सर मैं डायरेक्ट नहीं बोलना चाह रहा था ना। हम पीस लविंग हैं। पीस लविंग है हम। पीस यानी कि टुकड़ा, वो वाला पीस। हम पीस लविंग है। कितना टाइम हो गया? 22 में बोर हो रहा हूँ इससे यार। मैं भाइयों मैं बहुत, आज प्रोड्यूसर बोर कर रहा है, फिर वीर रस की कविता शुरू कर देगा। राम राम भैया। जय श्री राम। सबसे पहले तो बात करेंगे कि एशिया कप जो बाईकाट करने का पाकिस्तान कह रहा था, तो वो जो हमने कल बोला था कि आधी बात सच होगी, आधी जो सारी झूठी है। और उसके लिए जो है वो माजरत, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि यहाँ पे सोशल मीडिया, यकीन करें
ऐसा चूतिया किस्म का सोशल मीडिया है, कोई समझ नहीं आती कौन बगैर सही बोल रहा है, कौन बगैर झूठ बोल रहा है। और आधे लोग जो हैं वो उस वक़्त यही लिख रहे थे कि जैसे कि इन्होंने बताया कि कोई नहीं उसको बाहर नहीं निकाला। आधे लोग लिख रहे थे जी उसको बाहर नहीं निकाला, सिर्फ़ पाकिस्तान के मैचेस से बाहर निकाला और ये वो पाकिस्तान नहीं आ सकता। जब वीडियो यहाँ से बना के जाकर देखा सोशल मीडिया तो वहाँ पे ये था कि नहीं जी नहीं, वो देखो जी ये तो यूएई के मैच में, क्योंकि मैंने मैच देखा नहीं है। अगर मैच देखा होता तो शायद उधर मैं देख लेता जब टॉस करवाते हैं। तो लेकिन ये है कि बाद में देखा गया कि वो तस्वीरें वायरल हुई कि ये देखें जी ये एंडी पाइक्राफ्ट तो जो है वो पाकिस्तान और यूएई के मैच में भी है। तो ये एवं ही जो है वो लोग AR भाई अब इतना बड़ा चैनल है मैं अब क्या कहूँ उसको, कितना तो वो भी झूठी न्यूज़ देता रहा है पहले भी देता है। और पूरी रात लगा रहा है। हालांकि पीसीबी ने कन्फर्म किया था, कल भी मैंने यही कहा था कि पीसीबी ने कन्फर्म किया था कि अभी तक कोई कन्फर्म नहीं है, लेकिन बाद में यही हुआ कि जी माफ़ी मांग ली है उसने, एंड टाइम पे माफ़ी मांगी है। पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं वो कमरों में चले गए थे अपने पैकिंग करने और हमने खेला नहीं था, तो एंडी क्राफ्ट ने फिर माफ़ी मांगी, फिर जो है वो मैच खेला। चले ये तो सारा एक ड्रामा है, लेकिन बाहर नहीं निकाल पाए। यहाँ पे समझ आती है कि इनकी क्या वक़्त है कि एंडी पाइक्राफ्ट को कम से कम अपने मैच से भी बाहर नहीं निकाल पाए। पूरे एशिया कप से बाहर क्या निकालना है इन्होंने, अपने मैच से नहीं बाहर निकाल पाए कि यूएई और पाकिस्तान का जो मैच हुआ है या पाकिस्तान का जिसके साथ मैच होगा उसमें रेफरी कोई और होगा, कम से कम इतना नहीं कर पाए। और फिर कहते हैं बड़ी-बड़ी बातें हँकते हैं कि हम जी पीसीबी वाले ये हैं, हम ये हैं, वो हैं, पाकिस्तानी क्रिकेट बड़ा ताकत रखता है। ये न्यूज़ में कह रहे थे पाकिस्तान में। मैं जब ये देखा कि एंडी पाइक्राफ्ट को जो है वो पाकिस्तान की टीम से तक बाहर नहीं निकाला गया कि पाकिस्तान वो कि जिसके साथ मैच हो उससे बाहर निकाल दें, कम से कम थोड़ी बहुत तो ज़ुबान रह जाती है इनकी, तो वो भी नहीं निकाल पाए। तो यकीन करें फिर समझ आ गई इन लोगों की जो है वो जो कह रहे थे पाकिस्तानी पीएसबी जो है वो पीसीबी जो है वो बड़ी पावर रखती है, बड़ी ताकत रखती है, उन्होंने निकाल दिया, उन्होंने ये कर दिया, खोते भी निकाल दिया उधर। तो एवें तीसरी बार फजूल दुआ नहीं दे रहा हूँ। फजूल में जो है वो नहीं, मुझे गुस्सा है यार, एक फेक न्यूज़ देते रहते हैं और एक तो हमने पता यहाँ है, पे मैं रिएक्शन बता- देना होता है। फेक न्यूज़ मैं उधर तो होती है पहले बता सारी, रहा था। आपने भी कई फेक न्यूज़ दी है ना। तो तो मैंने तो इस मैं न्यूज़ पे कहा था मैं कि ये यार कहा ये नहीं हुआ, मैं आपने ये कहा कह हुआ है, मैं सिर्फ ये confirmation है। खाली इस न्यूज़ की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल न्यूज़ की बात कर रहा हूँ कि फेक न्यूज़ देते रहते हैं और फेक पोस्टें करते रहते हैं। ये जो सोशल मीडिया वैसे कहते हैं जी ये मेन स्ट्रीम मीडिया वो तो जो है मिशेल सदूर में भी किया था। वो सारे चवले मारते हैं। यहाँ पे सोशल मीडिया ही चवल है पाकिस्तान में। तो यार जो फेक न्यूज़ आती है उठा के तो जो है वो बाहर फेंक देते हैं और ऐसे पेश की जाती है जैसे कि बिल्कुल सच यही है। ठीक है, तो गुस्सा आता है भाई जब बाद में सच्ची बात पता चलती है तो लेकिन मैं उस उन पे गुस्सा कर रहा हूँ जो झूठी न्यूज़ देते होते हैं सोशल मीडिया पे। तो लेकिन ये है कि वो हमने भी मतलब झूठी न्यूज़ थी, वो हमने भी यहाँ पे बोल दिया। तो अभी जब बाद में पता चला, वीडियो बनाने के बाद में पता चला कि ये तो एंडी पाइक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली और कोई नहीं बाहर निकला, पाकिस्तान के मैच से भी बाहर नहीं निकला। तो माफ़ी भी मांगी है या नहीं मांगी वो भी कोई पता नहीं है भाई। एवं बंदा कहे कि जी माफ़ी मांगी है, यहाँ पे कोई तो बात अपनी ही करना चाहिए। तो बहरहाल ये है कि खासकर ये क्रिकेट को लेके यहाँ पे भाई बयान कुछ होते हैं, हो कुछ जाता है। इस इधर पीसीबी की कोई वैल्यू ही नहीं है पूरे, मैं कहता हूँ क्रिकेट बोर्ड में सीधी बात है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर इंडिया अगर कहता है कि हमने नहीं मैच खेलना, बाहर खेलना है, बाहर किसी वेन्यू में जो है वो मतलब यूएई में खेले थे पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस हुए थे, इंडिया के सारे मैचेस जो है बाहर हुए थे। तो इंडिया ने करके दिखाया भाई, इंडिया ने खेल के बाहर दिखाया है। तो अभी इंडिया कह रहा है कि जी हमने जो है ट्रॉफी अगर हम जीत जाते हैं फाइनल तो हमने ट्रॉफी जो है वो मोहसिन नकवी से नहीं लेनी, क्योंकि एशिया कप का जो है वो सॉरी एशिया क्रिकेट काउंसिल का जो है वो हेड वही है, तो हमने उसके हाथों नहीं लेनी। अब जो है लोग कह रहे हैं कि ऐसे नहीं लेनी, वैसे क्यों नहीं लेनी, ये नहीं करना, मतलब इतनी इतनी बढ़ के छोड़ रहे हैं। जब टाइम आना उन्होंने लेनी भी नहीं है, उखाड़ लेना जो उखाड़ना पीसीबी ने। तो यही तो मैं कहता हूँ कि वैल्यू जरा भी नहीं है पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है आईसीसी में भी और अपना एसीसी में भी।
बस हेड बना दिया है तो बस उसी में खुश हैं। तो चलती चलाती कुछ भी नहीं है इनकी। तो बस बातें बड़कें ये भी ना मारा करें, पता भी है कि पूरी नहीं होनी और ना ही पूरी करने की औकात है हमारी, सीधी बात है। तो नहीं करनी चाहिए लेकिन यहाँ पे करते हैं। तो बहरहाल जो भी हुआ पाकिस्तान के लिए बुरा ही हुआ। मैं इसको अच्छा नहीं समझूंगा कि उसने माफी मांग ली तो सारा कुछ ठीक हो गया। या तो पहले भड़के ही ना मारते इतनी, पहले ही कह देते कि भाई माफी मांगेगा या बाहर निकलेगा, एक बात करते। जब एंड टाइम पे माफी मांग लीजिए, ठीक है जी ठीक है जी हम खेलेंगे। भाई यूएई माफी ने भी जाहिरी तौर पर नहीं इसने मांगी, इजहार नहीं किया उसने माफी का, बस आए हैं बैठे हैं और गपशप नहीं, हुई है, एक लेकिन बात उसने कर रहा हूँ, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि माफी का भी नहीं पता कि मांगी है या नहीं मांगी। वो तो पाकिस्तानी कह रहे हैं ना किसी भी तो बाद क्या में गया ख्याल तो हुआ माफी यार। मांग लिया, वो तो उनकी बात कर रहा हूँ ना कि कहते हैं कि माफी मांग ली और बस सारा कुछ सेटल हो गया। तो पहले ही कह लें कि माफी मांग ले या सब हमारे साथ आके बैठ के जो है वो गप्पे लगा ले, उसके बाद हम जो है वो खेल लेंगे। वीडियो में चेक करना था गौर से, कहीं बैग तो नहीं लेके आया हुआ था कोई काले किस्म का लंबा सा बैग और उसने इस तरह ना सामने रख मैंने के जिप वीडियो खोली वीडियो हो। देखी है, ऐसा कुछ भी नहीं था हाँ पास। बिल्कुल, ऐसा भी हो सकता है। तो लेकिन ये उधर तो नहीं देगा ना लाइव में, पीछे देगा। ये अंडर द टेबल होता है सारा कुछ। तो बहरहाल ये एक न्यूज़ थी जो कि ज़रूरी थी कवर करनी। और क्योंकि लोग भी जो हैं वो हमसे भी मुतनफ़र हो जाते हैं कि आप भी झूठी न्यूज़ जो है उस पे यकीन करके आ जाते हैं। अगर इसमें कोई गलत हुआ तो तो सारी न्यूज इसने दी। नहीं, मैंने आज मैंने तो यही कहा है ना कि मैंने तो कोई न्यूज़ दी ही नहीं है, मैंने कहा है कि वो झूठी न्यूज़ थी तो सारी, मैंने तो वो कन्फर्म किया है आज। आज तो मैंने कुछ भी नहीं बोला भाई, मुझे पता है यहाँ पे गलत कुछ न्यूज भी। बस देने का असल तो में जो साथ न्यूज किया है सामने आती है हम तो उसको एनालाइज करते हैं और कोशिश हमारी यही होती है कि अथेंटिक बोले और जो हम सुन रहे होते हैं उसके ऊपर हमने अपना एक ओपिनियन देना होता है। अब दूसरा पॉइंट इसमें लेके आए जी ख्वाजा आसिफ का। ख्वाजा आसिफ ने ये एक स्टेटमेंट दिया, वैसे समय से बालातर है इन दिनों में, साकडार हो गया, ख्वाजा आसिफ हो गया, लीडरशिप पाकिस्तान की जो है अमेरिका के खिलाफ बड़ा खुल के बोल रही हैं। पता नहीं इनके ऊपर टैरिफ ही ना लगा दे ओ अमेरिका, भाई, जितना ये खुल के बोल रही हैं। ओ समझिए ना, जो पैक्ट हुआ है इसराइल ओ सॉरी सऊदी अरब और पाकिस्तान का आपस में, उस वजह से भी है ये रंग चढ़ रहे हैं थोड़े लेकिन थोड़े। ये अमेरिका के खिलाफ जो अब सेकंड पैसे की स्टेटमेंट है, टेंशन नहीं रहेगी ना बिल्कुल सेकंड स्टेटमेंट भी डिफेंस के आ चुका मामले है। में। वो ये आ चुका है जी कि इन्होंने ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि जो यूएसए के मिलिट्री है या जो भी उनके पार्लियामेंट के मेंबर है, जो ऑफिशियल है, सरकार के जो बंदे हैं, वो जो इजरायली लॉबी है उनसे लेते हैं पैसे। ये बात तो हम शुरू से करते हैं कि इजरायली जो लॉबी है ना उनके समझ लें कि अमेरिका एक किस्म का उनकी लोंडी है, अंडर है उनके। वो अमेरिका को हिलने भी नहीं देते क्योंकि दुनिया उनके को शो कराया हुआ है कि कि अमेरिका इजराइल की उसकी लोंडी लोंडी है, है। लेकिन असल में इसराइल की लोंडी जो है अमेरिका है। अमेरिका है क्योंकि जो अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट है ना उसमें जितने भी सीनियर यूएस, ट्रंप को निकाल के, बिल्कुल ट्रंप जो है ना वो अपनी कर रहा है इस दफा। हाँ, उसने तो पिछली दफा गालियां भी दे दी थी इसराइल वो को, वो सीधी अपनियां कर सीधी। रहा है, लेकिन एस्टेब्लिशमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, कंफर्म एस्टैब्लिशमेंट कर रहे में हैं। बड़े जो सीनियर ऑफिसर है ना वो ज्यादातर जो है वो इसराइल के हैं, और इसराइल जो है वो समझ लें कि अमेरिका की जो मिलिट्री है ना उसको होल्ड करता है। इस बात में तो कोई शक नहीं है जी, असर वसूख तो उनके हैं। लेकिन ख्वाजा आसिफ का गिला ये है, वो कहता है कि वहां पे रिश्वत चलती है तो हमारे यहाँ देखें जी हमें बदनाम करके रखती है। मतलब कि वहां पे चलती है तो आपको भी ये सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि आप भी ठीक है जी खुल के करप्शन करें। अगर वहां पे नहीं भी हो रहा होता तब भी तो आप कर रही हैं। तो फिर ये है कि ये कोई ना कोई दलील लेकर आते हैं जी कि उस अब चीज को बस वो सही अपना करने के पल्ला लिए। झाड़ने के लिए ये सारा हाँ कुछ हुआ है कि जी ये अमेरिका जो है वो घूस ले रहा है एक किस्म की उनसे, इजरायली लॉबी से। तो पाकिस्तान जब कुछ लेता है तो फिर कहते हैं घूस ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं अमेरिका से। हम्म तो ये चीज जो है वो उसको थोड़ी चुभी है, अपने आप को जो है वो सही साबित करने की कोशिश कर रही है। भाई अ, घूस तुम लो या अमेरिकन ले, घूस तो घूस ही है। गलत गलत ही होता है। बस ये समझ ले कि वो अपने आप को डिफेंड करने खबर के लिए तुम जो उसने या एक मैं पॉइंट दूं, उठाया कि खबर तो देखें खबर ही जी, है। हाँ, कि देखें जी जिस कंट्री को आप सुपर पावर मानते हैं अगर वो इस तरह का कि हम इस तरह के हो गए तो क्या हो गया भाई। उन्होंने अपनी कंट्री को देखना है, आपने अपने को देखना है। ये क्या बात हुई कि फलां गलत कर रहे हैं तो आप भी उठ के उसको लेकर गलत करना शुरू कर दें, तो फलां भी तो कर रहे हैं ना, हम अगर कर रहे हैं तो क्या हो गया। तो ये सही नहीं मजा है। ही और किया। चाइना की इन्होंने बात की, इन्होंने कहा जी कि देखें दिन नजदीक ही है मरने के। कि चाइना के खिलाफ ये स्टेटमेंट नहीं इसके देते। अच्छा देखें चाइना की ये बात है कि चाइना के साथ हिमालय से ऊंचे पहाड़ों की और उसके बाद शहद से मीठी हमारी दोस्ती है, तो उनके खिलाफ तो हम कभी भी स्टेटमेंट देने की जुर्रत भी नहीं कर सकते।
क्योंकि हम जिस तरह से इजराइल के शिकंजे में अमेरिका है ना, समझ लें कि यूएसए की जो हालत हुई है, पाकिस्तान की भी यही, पाकिस्तान भी उसी तरह शिकंजे में। हम भी जानते हैं, हमें भी पता है, पाकिस्तानी मीडिया को भी पता है, पाकिस्तानी अवाम को भी पता है कि चाइना जो है मुसलमानों के साथ क्या करता है। वहां पे मस्जिदें जो हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें अगर शहीद की गई हैं तो वो चाइना में की गई। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर नफरत किसी कंट्री में मुसलमानों से की जाती है तो वो चाइना में की जाती है। हालांकि इसराइल में इतनी नहीं है। हाँ, और चाइना में तो भाई आप उनकी मर्जी के बगैर जो मुस्लिम है वो हिल भी नहीं सकते। नमाज भी उन्होंने पढ़नी है तो छुप छुपा के पढ़नी है, सरेआम तबलीग भी नहीं वहां पे कर सकते। अगर कोई पकड़ा गया तो बस वो गया। तो कितने सारे लोगों ने आकर बताया भी है कि चाइना में ये हो रहा है। कितनी दफा मीडिया के ऊपर भी लोगों ने बात की कि आप जो है वो चाइना के खिलाफ नहीं 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 नहीं, छोड़े छोड़े उस चीज को छोड़े। जितने भी मतलब के दीन के ठेकेदार बने हुए हैं वो भी चाइना के खिलाफ खुल के स्टेटमेंट नहीं दे सकते। वो भी नहीं कह सकते कि चाइना में गलत हो रहा है, क्योंकि अगर चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो पूरे का पूरा जो निज़ाम है ना वो इनको पता है कि ठप हो जाना है। तो चाइना जो है वाकई अनाप्रस्त कंट्री है, इस बात में कोई शक नहीं है कि नॉर्वे जो है, मेजर साहब कह रहे हैं जी कि एक दफा उसने कुछ थोड़ा बहुत चाइना के खिलाफ बोला था तो नॉर्वे की पूरी तरह से चूड़ियां उन्होंने कस दी थी, और बाद में नॉर्वे को एहसास हुआ कि भाई चाइना के खिलाफ अगर कोई बोलने की जरूरत करता है थोड़ी बहुत तो वो अमेरिका है। वैसे इंडिया भी बहुत बोला है चाइना के खिलाफ, ये नहीं है कि हिम्मत और जरूरत और लेवल हो ना तो फिर बंदा बोल भी सकता है। इंडिया तो एक उसके कह लीजिए कि मुकाबले का कंट्री है, तो इसलिए चाइना को गलत जहाँ पे होता है वहां पे कहता है कि चाइना ने ये ठीक नहीं किया। तो जहाँ पे सही ये भी होता है, जापान अब तो से चाइना के रिलेटेड होता साथ है सब। ताल्लुकात भी अच्छे हो गए। लेकिन पाकिस्तान तो कतई नहीं, पाकिस्तान तो बिल्कुल समझ लें कि वो ले दे के वाला सिस्टम है ना। तो इंडिया को तो किसी किस्म की कोई मुताजी नहीं है किसी कंट्री की, इसलिए बोल वो ही सकता है जिसको किसी की मुताजी नहीं है, जो किसी के अंडर नहीं है। जो भी किसी के अंडर आ चुका है भाई वो फिर एक किस्म का उसका गुलाम ही है। उसने उसके मर्जी के मुताबिक ही चलना है, फिर अपनी मर्जियां खत्म हो जाती हैं। और रही बात प्रोड्यूसर की, तो आज कोई थोड़ा सा ओवर जो है ना, मतलब लाउड हुआ था। खुश और था, ये हम भी खुश। वो नोट कर रहे थे कि या तो कोई लॉटरी निकल आई है या कोई बहुत बड़ी खुशी मिली है उनको। चलें, जो भी मिला है बेहतर ही हो उनके या लिए। फिर कॉफी के 2 कप पी लिए और आज, क्योंकि ये सारे ज्यादा ही नोट कर रहे पावर थे, आ हम भी शुरू गई। में नोट कर रहे थे और बाद में मेजर साहब ने भी जो है वो इसको हाईलाइट कर दिया। तो ये बात भी ठीक है। तो बहरहाल अभी अगली न्यूज़ जो है वो बताएंगे हमारे सुखैन भाई। बेस्ट एनालाइजर बस यार न्यूज़ क्या पता नहीं, छोड़ो यार, फेक रहने हो दो। जानी है बात। फिर खबर रहने दो, हम कुछ बात करते हैं तो भाई बीच में जो है नुक्ते बड़े निकल आते हैं। भाई हम बातें जितनी भी करते हैं, रिएक्शन जितना भी देते हैं, खबर सुनते हैं, उससे पहले इन अ सीरियस नोट बिल्कुल सुनी नहीं होती। कहीं पता चलेगा अच्छा ये हुआ है। जैसे मैच था, मैच देखता हूँ तो उससे रिलेटेड पता होता है। तो सियासी चीज़ों से रिलेटेड जो है वो खबरें आती रहती हैं कि ये हो गया वो हो गया। वो ऊपर जो सरफेस पे चल रहा होता है ना, वो सिचुएशन हमें पता होती है। डीप डाउन रियलिटी क्या है, मैंने पहले भी कहा है कि खबर आती है तो भाई कुछ 4 दिन बाद 5 दिन बाद बीच में से निकल के आता है कि अच्छा चल क्या रहा था, अच्छा ये मौकफ क्या था। तो वो एनालाइज करना इतने हम डीप नहीं हैं। हम तो ऊपर से उन चीज़ों को पढ़ते हैं, हम कहते हैं कि अच्छा ये हुआ तो फिर ये गलत हुआ है, अगर हुआ है तो। तो ये सिचुएशन है कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात चल रहे हैं और जो कुछ मुआहदे हुए हैं और जिस तरीके से हुआ है, और इस तरह के बयान आना, ख्वाजा असद तो पहले ही रुकता नहीं है। और जिस तरह के बयान दे रहा है आने वाले वक्त में, इससे भी मुझे लगता है, मैं अगेन पेशन गोई करने लगा हूँ कि इससे लगता है ऊपर वाले जो है वो कमेंट्स आएंगे, इसके बयानात आएंगे आने वाले वक्त में। और ये देखने लायक होगा कि ये क्या लें कि किसी कंट्री को लेकर भी प्रॉपर वे में हो सकते हैं। तो ये चीज़ें आने वाले वक्त में होंगी। अब करप्शन से जूझ रहा है पाकिस्तान, सारी कंट्रियाँ जूझ रही हैं, कहीं ना कहीं है, मौजूद है हर कंट्री में। अब उन्होंने चाइना का जिक्र किया कि परसेंटेज भी बता दी कि उनके क्या लें कि सिस्टम का हिस्सा है ये चीज़ जो है। लेकिन एक लेवल रखा हुआ है, उस हिसाब से वो चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। आई एम क्वाइट सरप्राइज कि मतलब उनके सिस्टम में ये चीज़ है। मुझे लगा कि बिल्कुल नहीं होगी। जिस तरह के वो लोग हैं, की सकाफत है, और जिस तरीके से वो चलते हैं और तरक्की कर रहे हैं, मुझे लगा कि शायद यार ये चीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर होगी और हम लोगों में पाई जाती है तो हम लोग बहुत बुरे हैं। एक चीज़ है, चाइना करप्शन जितनी मर्जी करता रहे,
भाई अपने मुल्क के खिलाफ नहीं जाते। जो हम्म। मुल्क के खिलाफ जाएगा ना, जो गद्दारी करेगा, उसको छोड़ते भी नहीं है। उसके लिए बड़ा सख्त कानून है उधर सिस्टम चाइना का में। हिस्सा बन गया, जारी बात आप वो लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि करप्शन हाँ, इतनी करके वो परसेंट ये भी नहीं कि चाइना का पैसा बाहर के इन्वेस्ट करेंगे, वो हम्म। पाकिस्तान उधर चाइना में ही इन्वेस्ट करेंगे। लाइक इंडिया, वो ये यही चीज जो है, ये यही वो का उनकी पैसा तरक्की यही का पे राज लग है। रहा है। लेकिन बिल्कुल। उनको एक कह ले कि अपने मुल्क से वो गद्दारी नहीं करेंगे। सिलेबस कह लें कि उनके सिलेबस में ये चीज़ है कि भाई ये इतने परसेंट करप्शन जो है वो होनी है, तो एवरीवन नो दैट कि हाँ होनी है, बस इतनी लेनी है, एक्सेप्टेबल है। इतनी लेनी है, इससे ज्यादा नहीं इससे लेनी। ज्यादा नहीं लेनी, तो एक्सेप्टेबल चीज जो है वो हो गई है और उनको एक नॉर्मल वे में लगता है और उससे ऊपर वो जाते भी नहीं है, और ये भी चीज है। लेकिन यहाँ पे लालच का वो लेवल है कि भाई जिसका जहाँ पे दाव लगता है ना, वो भाई समेटने की कोशिश करता है और दोनों हाथों से समेटने की समेट कोशिश के पाकिस्तान से बाहर लेके जाने की कोशिश करता है, ये भी एक और रियलिटी लेके है। भी गए हैं और ये भी रियलिटी है। लेकिन पाकिस्तान को नुकसान इस चीज़ से बहुत ज़्यादा हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं कहूँ कि जहाँ पे आज पोजीशन है पाकिस्तान की, इन रियलिटी यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। तकरीबन 100 में से 80% जो है हमें उस पोजीशन पे होना चाहिए था, ठीक है। और बाकी मुल्कों की उस दौड़ में हमें 5वें, 6ठे या 7वें नंबर पे कहीं ना कहीं स्टैंड करना चाहिए था इन दैट वे, कि हम कोई बात कहीं रखते, कोई मौक़िफ़ रखते, तो वो कंप्लीट होता। तो बाकी मैच की सूरत हाल थी, वो और एक झूठ ही था। एक जो है वो न्यूज़ ये थी कि जो कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई हो तो वो लश्कर ज्वाइन करे, तो वो कहते हैं कि जी ये उसने लश्कर मिठाइयाँ बांट दी, ये वो। तो इंडिया में है कि कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में चला गया है जी, उसके लिए जो है खुशखबरियाँ। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई लश्कर ज्वाइन करे तो उसके मिठाइयाँ बांटेंगे, कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कोई किसी को नहीं पता कौन लश्कर में है कौन नहीं है, और नहीं हूँ मैं। और जिस तरह बोल रहा है यही है। नहीं नहीं, यहाँ पे कोई पता नहीं होता, और ना ही कोई इस तरह कोई मुबारकबाद देने जाता है लश्कर में कोई जाए, तो ना ही कोई जैकेट तो जाने नहीं देता पहनी है। हुई। तो ना ही कोई जाने देता है भाई। यहाँ पे सबको पता है कि क्या होता है क्या नहीं होता। यार एक हाँ, रियलिटी बेस्ड चीज बात उस नजरिए से कर रहे हैं रियलिटी है ना जो, कि यार लेकिन ये है दहशतगर्दी का एक मामला ये है। सोच जरूर है कि पाकिस्तान में अगर कोई लोग मरेंगे तो वो मासूम हो जाएंगे, अगर कोई मुस्लिम मरेगा तो वो मासूम हो जाएगा, लेकिन अगर वहीं पे इंडिया में कोई मरेगा तो फिर वो मासूम नहीं रहेगा। ये एक सोच है जो कि एक गलत सोच है। ये मैं मानता हूँ कि इन्होंने ठीक कहा है कि अगर पाकिस्तान में बम धमाका होता है गलत है, इंडिया में होता है तो खुश होते हैं सारे। जो कट्टरपंथी सोच रखते हैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो बात खुश होते हैं। बात तो वही है ना तो कि इंसानियत को तो प्रेफरेंस नहीं हाँ देनी चाहिए। बिल्कुल, ये चीज है कि हम भाई यहाँ पे बैठे अगर कहते हैं ना कि भाई इंडिया में मरे, पाकिस्तान में मरे, मासूम कोई भी कहीं पे भी मरे, मासूम को मारना बहुत गलत है। और जो मासूम मरेगा उसका दुख होता है भाई, जो निहत्था होता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। तो लेकिन यहाँ पे कट्टरपंथी की सोच रखने वाले जो है बड़े खुश होते हैं। वहां पे भी इंडिया में भी मैंने देखा है कि काफी सारे ऐसे कुछ लोग हैं, वो भी बड़े खुश होते हैं अगर पाकिस्तान में कोई मरता है इस तरह कोई भी। तो लेकिन निहत्था जहां पे भी मरता है ना भाई, उस पे खुशी नहीं करनी चाहिए, ये तो मैं कहूंगा। लेकिन पाकिस्तान में ये है, ये बात उन्होंने ठीक है। ये बाकी लश्कर ज्वाइन करना और वो ऐसा कुछ भी नहीं है। दुश्मन मरे थे खुशी ना करिए, सजना भी मर जाना। तो बहुत बार आकर, लेकिन यह है कि किसी को बगैर उसके कसूर के उसको निहत्था मार देना, भाई ये जो है ये आता दहशतगर्दी ये नहीं है। दहशतगर्दी है। तो इसको हम जो है सपोर्ट नहीं कर सकते, कंडेम्प्ट करेंगे और हमेशा बिल्कुल। करेंगे और करते रहेंगे। ये बात भी इनकी ठीक थी कि सार पाकिस्तान में ये चीज़ें हो रही हैं और उनको शो ऑफ किया जा रहा है, शो केस किया जा रहा है इन अ गुड वे। वो भी चीज़ जो है वो ठीक नहीं है और उसको भी कंडेम करते हैं। बहरहाल यही ओपिनियन था और आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन आपके लिए। इनकी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।